और अब बात कर लेते हैं कोविड-19 को लेकर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण लगातार कम हो रहा है। बीते 24 घंटे की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 1034 नए केस मिले हैं, जबकि 1858 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए। बीते 24 घंटे में राजधानी रायपुर में सबसे अधिक 113 नए लोग मिले हैं जिनमें संक्रमण की पुष्टि हुई। तो वहीं बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना की वजह से 14 लोगों की जान चली गई है। छत्तीसगढ़ में इस वक्त कोरोना के 17,275 केस एक्टिव हैं, जबकि कोरोना से अब तक प्रदेश में 13,285 लोगों की मौत हुई। और एमपी में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, जरा ये भी आप समझिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार पर लगातार लगाम लग रही है। ये रफ्तार धीमी हो रही है। नए कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा कम हो रहा है। एमपी में बीते 2 दिन से लगातार 500 से कम नए केस मिल रहे हैं। बीते 24 घंटे में एमपी में 420 नए मामले रिपोर्ट हुए, जबकि 1132 ऐसे लोग जो कि स्वस्थ हुए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में एमपी में कोरोना से 34 लोगों की जान गई है। प्रदेश में इस वक्त कोरोना के 6,325 केस एक्टिव हैं, जबकि पॉजिटिविटी रेट घटकर 0.5% पर आ गया। कोरोना आपदा मामले में एमपी हाईकोर्ट में 14 जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने प्रदेश में निजी अस्पतालों में इलाज की दरें, सरकारी अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीनों की सुविधा, वेंटिलेटर्स के इस्तेमाल और कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर सरकारी तैयारियों के बिंदुओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान खुलासा हुआ कि प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 204 वेंटिलेटर्स सरकारी अस्पतालों के स्टोर में बंद पड़े हुए थे, जिन्हें बैकअप व्यवस्था बता अस्पतालों में इस्तेमाल ही नहीं किया गया। सरकार के इस जवाब पर कोर्ट मित्र ने कहा कि अगर स्टोर रूम्स में बंद पड़े वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल कर लिया जाता तो शायद कोरोना काल में इतनी मौतें नहीं होती। कोर्ट मित्र की आपत्ति के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। पीएम केयर फंड से अस्पतालों को मिले वेंटिलेटर्स में से इतनी बड़ी तादाद को मरीजों के इस्तेमाल में क्यों नहीं लाया गया, ये सवाल पूछा गया। सुनवाई के दरमियान महाराष्ट्र की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी निजी अस्पतालों के बिल्स का ऑडिट की मांग की गई है। इस पर भी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार का जवाब मांगा है। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने प्रदेश के 52 में से 48 जिलों के जिला अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन न होने और कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर हालात की व्यवस्थाओं पर भी जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने पाया कि सरकार तीसरी लहर के मद्देनजर सिर्फ बच्चों के लिए अस्पतालों के मौजूदा स्ट्रक्चर में ही फेरबदल करके व्यवस्थाएं कर रही हैं, जबकि हेल्थ सेक्टर में डॉक्टर्स की भर्ती सहित बड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है। मामले पर अब अगली सुनवाई 21 जून को होगी। सुनवाई में हाईकोर्ट ने जो सरकार की एक्शन टेकन रिपोर्ट है, इस पर जो सुझाव और आपत्तियां पेश करी गई हैं अमिकस क्यूरी की हैसियत से, आज हाईकोर्ट ने सरकार को उस पर अपना जवाब और स्पष्टीकरण देने के लिए समय दिया है और अगली सुनवाई 10 दिन बाद होगी।